हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 23 और 23 ये करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे स्टैटिक्स के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं अलॉन्ग विथ करंट अफेयर। मैं आपको स्टैटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ और उसका एक वीडियो आ भी चुका है। आप जाकर अभी देखिए जिससे आपका इकोनॉमिक्स इतना स्ट्रांग हो जाए। और मैं आपको फ्री पढ़ा रहा हूँ, पूरा इकोनॉमिक्स इनिशियल से लेकर लास्ट तक पढ़ाऊंगा। क्लियर? विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज इशू अरेस्ट वारंट अगेंस्ट विच कंट्री पीएम। अब ये पूछ रहा है कि बताइए अभी रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अब ये क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? 2002 में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था और इसका हेड है ऑफिस हेग, नीदरलैंड में। याद रखोगे, नीदरलैंड में इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ऑफिस है। क्लियर? हेड ऑफिस। और कंफ्यूज मत हो जाना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन से डिसीजन देता है? जब डिस्प्यूट होता है अमोंग स्टेट, जब स्टेट्स में डिस्प्यूट होता है कंट्रियों के बीच में, देन आफ्टर द वर्क केम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्लियर? और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का काम क्या है कि अगर किसी भी कंट्री में कोई क्रिमिनल के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना, या फिर जेनोसाइड हो रहा है, या फिर सिविल वार चल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ अरेस्ट वारंट या फिर कोई जस्टिस देना, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया है अगेंस्ट इसराइल के पीएम, और इसराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतान्याहू। क्लियर? अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर बाकी में ये अरेस्ट हो जाएंगे क्या? सर ये बाकी में अरेस्ट हो जाएंगे? नहीं, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसराइल इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्लियर? सिर्फ ओनली आपकी नॉलेज के लिए बताया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिया है अगेंस्ट इसराइल पीएम बेंजामिन नेतान्याहू। क्लियर? और कौन? इसराइल के खिलाफ। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया विल होस्ट खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पारा गेम इन अप्रैल 2025। ये पूछ रहा है कि बताइए किस स्टेट होस्ट करने जा रही है खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पारा गेम, और अप्रैल 2025 में इसको होस्ट करेगी, और वो स्टेट है बिहार। देखो, बिहार बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है गेम में और बड़े से बड़े गेम को होस्ट कराने जा रहा है। क्लियर? तो देखना, बिहार भी बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इवन मैं आपको बताऊं कि मुझे 2 स्टेट दिख रही हैं प्रोग्रेस करते हुए स्पोर्ट्स में। सबसे पहले दिख रही है मुझे उड़ीसा। उड़ीसा हॉकी में बड़ा अच्छा कर रही है, और उड़ीसा, इवन मैं आपको बताऊं, उड़ीसा बड़ा होस्ट करती है हॉकी को। क्लियर? ऐसे ही बिहार भी स्पोर्ट्स में बहुत आगे जाते जा रहा है और ये भी बड़ा ही होस्ट कर रहा है कुछ भी गेमों को। क्लियर? तो याद रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पारा गेम कहां पर होगा? बिहार के अंदर होगा। बिहार होस्ट करेगी अप्रैल 2025 में। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज कन्फर्म द टाइटल ऑफ ऑनरी टू जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो पहले तो आप जान लीजिए कि जो हमारे आर्मी के चीफ है उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। याद रखोगे उनका नाम क्या है? उपेंद्र द्विवेदी। क्लियर? पहला तो याद रखिए। अब क्या है कि नेपाल ने क्या किया है, जो हमारे जनरल है आर्मी के, उनको एक टाइटल दिया है ऑनरी का। क्लियर? तो आर्मी का टाइटल दिया है नेपाल ने। अब नेपाल में किसने दिया है? तो ये है नेपाल के प्रेसिडेंट। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम क्या है दोस्तों? रामचंद्र पौडेल। क्लियर? ये इनका नाम है, प्रेसिडेंट, नेपाल के प्रेसिडेंट है, और इन्होंने हमारे आर्मी के स्टाफ जो चीफ है उपेंद्र द्विवेदी, उनको ऑनरी टाइटल दिया है। क्लियर? क्लियर? याद रखोगे। अब ये करता क्या है, ये टाइटल का मेन मोटिव क्या है और ये दिखाता क्या है? तो क्या है, ये टाइटल जो है ये हाईलाइट करता है। क्या करता है? हाईलाइट दी हिस्टोरिकल, कल्चरल
टाइज ऑफ बोथ कंट्री, दोनों कंट्री, व्हाट आई मीन्स कौन कौन सी, इंडिया और नेपाल के कल्चर, हिस्टोरिकल और मिलिट्री टाइज को शोकेस करता है, हाईलाइट करता है, तो इसलिए ये ऑनरी दिया जाता है। नेपाल और इंडिया में एक्सचेंज होता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सॉरी, विच कंट्री हैज बिकम 104 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज सेटअप इन 2015 और किस कंट्री के एफर्ट से, इंडिया एंड फ्रांस के एफर्ट से। क्लियर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था और ये कहां पर, जब पेरिस की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी, पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया इनिशिएटिव लेके गई थी फ्रांस के साथ मिलकर कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया जाएगा और ये 2015 में सेटअप कर दिया गया और 2015 में सेटअप करने के साथ इसका हेड ऑफिस बना गुरुग्राम में। कहां पर, इंडिया के गुरुग्राम में इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑफिस है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम क्या है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम है प्रमोट सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। और 104 मेंबर बन गया इसका आर्मेनिया कंट्री। कौन बन गई है, आर्मेनिया कंट्री। अब क्वेश्चन बनता है कि सर आर्मेनिया कंट्री कहाँ है, इसका मैप तो बताइए हमें। तो क्या है कि आर्मेनिया कंट्री अगर जानना है तो अधिकतर बच्चों को लगेगा जो तो यूरोप की कंट्री है। नहीं, ये यूरोप की कंट्री नहीं है, ये वेस्ट एशिया की कंट्री है। वेस्ट एशिया में देखना आपको, ये आर्मेनिया बड़ी छोटी लैंडलॉक कंट्री है। क्या ये लैंडलॉक कंट्री है, कौन सी कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। व्हाट आई मींस, इसका चारों तरफ से 4 साइड से कंट्री से घिरी हुई है, लैंडलॉक कंट्री है। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जाता तो यही बता दीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के और आप प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हो, इसको फिर से रिपीट कर दीजिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए प्रेसिडेंट बन गए, फिर से इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड करने वाला है। क्लियर। और इसके प्रेसिडेंट बने हैं आशीष खन्ना। कौन बने हैं, आशीष खन्ना। और ये प्रेसिडेंट रहेंगे कब तक, 2026 तक प्रेसिडेंट रहेंगे आशीष खन्ना। इसके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट बने हैं। और वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, फ्रांस का बना है। क्लियर, याद रखना। अब आशीष खन्ना ने किसको सक्सीड किया है, तो आशीष खन्ना ने अजय माथुर साहब को सक्सीड किया है। कौन, अजय माथुर साहब। इससे पहले कौन थे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। याद रखोगे, सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु इनॉग्रेट इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम एट ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जान लीजिए कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है कहां पर। तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में। कहां पर, सोनीपत कहां पर है, हरियाणा में। हरियाणा में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, जिसमें इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना है। क्या बना है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बना है। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम को, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस म्यूजियम को इनॉग्रेट किसने किया है। तो इनॉग्रेट किया है, आप देख रहे होंगे, यह ओम बिरला। ओम बिरला कौन है, ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। कौन है दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब। और ओम बिरला की कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, कोटा। याद रखना। और पिछली बार भी जब यही थे स्पीकर और इस बार भी यही स्पीकर बने हैं, याद रखना, ओम बिरला जी। और इन्हीं ने इनॉग्रेशन किया है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम, जो कि ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत हरियाणा में वहां पर बना है। क्लियर। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है, ओम बिरला ने। अब ये म्यूजियम करेगा क्या, तो ये क्या करेगा, ये लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएगा कि हमारे भारत के संविधान के लोगों को तो पता ही नहीं है। कई सारे लोग बाग हमारे इंडिया में अननोन है, हमारे भारत के संविधान से बिल्कुल अननोन है। इवन मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा अलग टेक्निकल फील्ड से है, उसको भी नहीं पता कि भारत का संविधान क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उनको ये तक नहीं पता जो टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो क्या है कि लोगों को अवेयरनेस होने की जरूरत है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ है।
और यही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिससे ये देश चल रहा है, याद रखना। क्लियर? तो किसने इनॉग्रेशन किया है? ओम बिरला जी ने। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 25 नवंबर टू 30 नवंबर। देखो इंडिया पहली बार इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का ये ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? पहली बार इंडिया ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाला है। क्लियर? याद रखना। और ये न्यू दिल्ली में होगा। और इसमें क्या है? इसमें इसकी थीम क्या रखी है? पहले थीम याद रखो। तो थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। क्लियर? कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल इसकी थीम है। और इसमें मोदी साहब क्या करेंगे? तो मोदी साहब हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन पीएम मोदी साहब क्या इनॉग्रेट करेंगे? किस चीज को? इनॉग्रेट यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025। क्लियर? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 इसका इनॉग्रेशन करेंगे कौन? हमारे मोदी साहब, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। और ये कौन होस्ट करने जा रहा है? इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024। क्या है? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में हमारी इंडिया की रैंक क्या है? तो हमारी इंडिया की रैंक है 23rd। और 23rd है सर। नंबर 1 कौन है? नंबर 1 है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। अब ये सर है क्या? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। देखो जो भी कंट्री सस्टेनेबल अप्रोच को अडॉप्ट करती है दैट डिसाइड दी रैंक इन सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स। क्या डिसाइड करेगा? सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में रैंक कैसे डिसाइड करी जाएगी? जो भी कंट्री सस्टेनेबल अप्रोच को अडॉप्ट करती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रैंक डिसाइड करती है। और इंडिया की रैंक है 23rd और न्यूजीलैंड ने टॉप किया इसमें। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली चेंज नेम ऑफ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट टू श्रीभूमि। देखो क्या है कि आसाम गवर्नमेंट ने अभी ऑफिशियली डिसाइड किया है। आसाम गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिसाइड किया है, जो हमारे सीएम है आसाम के, क्या नाम है? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्या कंफ्यूज हो जाता हूं मैं झारखंड के सीएम और आसाम के सीएम, क्योंकि क्या है झारखंड के सीएम का नाम भी हेमंत सोरेन है और इनका हेमंत बिस्वा शर्मा है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ये डिसाइड किया है, ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है, जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम चेंज करके श्रीभूमि कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? श्रीभूमि कर दिया जाएगा। आसाम गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। क्लियर? तो ये कौन सा है? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? आसाम के अंदर है। याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसी के साथ ये भी लेक्चर 23 नवंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और डेफिनेटली अगर ये लेक्चर आपने देख लिया तो अभी जाइए इकोनॉमिक्स के लेक्चर जरूर देख लीजिए। पहला लेक्चर आ गया है, स्टार्टिंग कर दीजिए, फिर कंटिन्यूसली लेक्चर आते जाएंगे तो फिर एकदम हो नहीं पाता तैयारी। तो स्टार्टिंग कर दीजिए पहले लेक्चर से। 1 घंटे का लेक्चर है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे 12th में हो, आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर? तो इसी के साथ मिलते हैं हम कल तो नहीं, कल संडे है। एमसीक्यू का वीडियो मंडे को आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।